ना। ठीक है, आज का जो ट्रेनिंग सेशन है जो हम तुम्हें बताने वाले हैं वो है डाइयाँ कितने तरह की होती हैं और कौन कौन से टाइप होते हैं डाइयों के। वो 2 तरह की डाइयाँ होती हैं, एक कटिंग टूल होते हैं और नॉन कटिंग या फॉर्मिंग। कटिंग टूल वो होते हैं जिसमें स्क्रैप रिमूव होता है, कटता है। फॉर्मिंग वो होता है जो स्क्रैप नहीं निकलता लेकिन एक डिजायर्ड फॉर्म में हम पार्ट को शेप में लाते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रोफाइल होती है कैसी तो ठीक है। कुशन के बारे में भी बात करेंगे, कुशन कैसे काम करता है, कुशन क्या होता है, कुशन कितने जाते हैं, कुशन का क्या काम होता है। ठीक है, तो देखो देख बदल रहा हूँ, ये एक फॉर्मिंग डाई है और फॉर्मिंग डाई में आप उधर से ऑपरेट करोगे। ठीक है, तो हम फॉर्मिंग नॉन कटिंग के टूल की बात करेंगे। ये एक फॉर्मिंग टूल है। फॉर्मिंग टूल में कुशन कैसे काम करता है, कुशन से पहले तो समझते क्या हो। कुशन अगर हम घरेलू भाषा में बोलें तो आप सोफा सेट होता है, उसमें अगर हम बैठेंगे तो वो दब जाएगा। तब तक क्यों है, उस पर फोर्स लगता है। फोर्स मतलब होता है, फोर्स होता है जो आपका वेट होता है। और जैसे रैम है, रैम क्या करता है, फोर्स लगाता है और ये फोर्स जो है कुशन को दबाते हैं। कुशन में जो मेन अगर एक उसका पॉइंट में कहा जाए कि कुशन का काम क्या है, कुशन डायरेक्ट इम्पैक्ट लोड को ग्रेजुअली फोर्स में कन्वर्ट करता है, यानी ग्रेजुअल फोर्स में कन्वर्ट करता है। अब डायरेक्ट यदि कुशन ना हो तो पार्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब ग्रेजुअली का मतलब क्या हुआ, ये बैट है, बैट पॉलिस्टर में ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे कुशन का बैट है नीचे और वो हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है। हाइड्रोलिक ऑपरेटेड में क्या होता है, आपका पहले तो जो डाइयाँ है ना, डाइयों का ये देखो कि कौन कौन से पोर्शन होते हैं। फिलर सेट होता है, ये कास्टिंग की डाई है, इसमें डाई डी है। ठीक है, ये ब्लैंक होल्डर है। अब ब्लैंक होल्डर को हम प्रेशर प्लेट, स्टीमर और रिंग कई नामों से जानते हैं। अब जैसे ये जो रिंग है ना, ये रिंग क्या काम करता है, ये पार्ट को ग्रिप करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ कुशन। ठीक है, तो आप एक पार्ट लगाओ, अब पैरेलली देखना, ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसके बराबर होगा। हमने पार्ट रख दिया, लगाओ पार्ट लगाओ, ये लोकेशन पिन है। ठीक है, अब हम पार्ट को ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करो। अब ये प्रेसिंग फंक्शन स्टार्ट हो गया, प्रेसिंग फंक्शन। ठीक है, अब ये बीडीसी पे है। अब जैसे ये बीडीसी पे होगी, ये वाला चालू हो जाएगा। हाइड्रोलिक सिलेंडर में और न्यूमेटिक में अंतर ये होता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर एक बार को बॉटम पे जाने के बाद जैसे ये बीडीसी होगा दोबारा ऑपरेट होता है। न्यूमेटिक में एयर ऑलरेडी भरा रहता है, जैसे ये स्प्रिंग है, इसको हम जैसे ही दबाएंगे, इसके साथ यहाँ अगर स्प्रिंग होता तो क्या होता, ये स्ट्रोक के साथ ही ऊपर आ जाता। इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये हुक फ्लो पे काम करता है। हुक फ्लो आपने पढ़ा होगा। हुक फ्लो होता है किसी भी सॉलिड में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो जितना फोर्स डालेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट जो है उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन है अंडर इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट, और जैसे ही इसको फोर्स रिलीज होगा ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। इसमें भी क्या हुआ, प्रेशर प्लेट नीचे गई और प्रेशर प्लेट में ये पार्ट फॉर्म हुआ और प्रेशर प्लेट अपनी पोजीशन पे आ गई, तो पार्ट इफेक्ट भी हो गया। तो फॉर्मिंग डाइयाँ हों या कटिंग डाइयाँ हों,
दो चीज़ें होती हैं, एक ब्लैंक होल्डर होता है जिसको तुम प्रेशर प्लेट भी बोल देते हो, रिंग भी बोल देते हो, ब्लैंक होल्डर भी बोल देते हो। और कटिंग डाइयों में भी स्टीपर होती है, वो स्प्रिंग ऑपरेटेड होती है, चाल कम रहती है उसमें, ठीक है, इनमें चाल ज़्यादा होती है। तो अब कुशन का जो मेन फंक्शन है वो डायरेक्ट फोर्स को, इम्पैक्ट फोर्स को आपका ग्रेजुअली जो है उसको उसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब आप इसको पार्ट ऑन हो गया। अब ये अपनी पोजीशन लेगा। हर डाई में दो पोर्शन होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ये फीमेल है ऊपर वाला पोर्शन और नीचे मेल है। मेल के अराउंड स्कीपर है, ठीक है। ये अब इस पार्ट, ये पार्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। इसकी हेल्प से, कुशन की हेल्प से आपकी प्रोफाइल बन गई, ठीक है। तो आपने कुशन का फंक्शन समझ लिया। अब प्लेट में दो काम करें, एक तो पार्ट को ग्रिप करा, फॉर्म होने दिया और उसको अपनी पोजीशन पे वो ले आया ताकि पार्ट निकल जाए। ऐसे ही जो कटिंग की डाइयाँ हैं, स्कीपर होता है ना, वो पार्ट को निकालता है, आउटर सरफेस को निकालता है, शीट को, ठीक है। दूसरा नाम होता है इजेक्टर। इजेक्टर क्या होता है? इजेक्टर होता है डाई के अंदर। ये पंच के अराउंड में स्कीपर होता है, रिंग, स्कीपर, प्रेशर प्लेट पंच के आउटर सरफेस पे होगा। इजेक्टर डाई के अंदर होगा। पार्ट को अगर डाई के अंदर से निकालना है तो उसमें भी कुशन या स्प्रिंग लगे होंगे, वो पार्ट की इजेक्शन का काम करेगा, ठीक है। तो अभी आपने कुशन का फंक्शन समझा। ऐसे ही आप एक कैंपेन बना लो, अपने दिमाग में लगा लो कि जो डाई जहाँ आप काम कर रहे हैं, जिस इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं, जिस इक्विपमेंट के साथ काम कर रहे हैं, उसकी जानकारी। मेरी मशीन है, मेरी मशीन की जानकारी मुझे होनी चाहिए। मेरी डाई है, मेरी डाई में कैसे फंक्शन हो रहा है मुझे पता होना चाहिए। अब वो तब पता चलेगा जब उसमें एलिमेंट का पता हो, आपको माउंटिंग्स का पता हो। अब माउंटिंग्स में मैंने दो चार चीज़ें आपको बताई जो बहुत ज़रूरी होती हैं। हर डाई में मेल फीमेल होता है और हर डाई में स्कीपर और प्रेशर प्लेट होती है, ठीक है। प्रेशर प्लेट स्कीपर पार्ट को निकालने और फॉर्म करने में हेल्प करती है, ठीक है। जो मेल फीमेल अगर केवल होगा, स्कीपर नहीं होगा तो पार्ट फॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये तो था कुशन का और स्प्रिंग का। अब मैं कटिंग टूल और बताता हूँ आपको। तो मैंने बताया था, वो बताया था आपको हाइड्रोलिक कुशन के। अब ये न्यूमेटिक कुशन है, ठीक है, न्यूमेटिक सिलेंडर है, न्यूमेटिक मशीन है। ये थिन सीट है जिसको हम इस स्टीपर प्लेट पे लगाते हैं, प्रेशर प्लेट पे, ठीक है। अब ये स्टीपर प्लेट पंच की पोजीशन के बराबर है, ठीक है। अब हम ये पार्ट फॉर्म हो गया। स्टीपर स्टोक लगा तब नीचे गई, जैसे ही ये प्रेशर रिलीज होके पीटीसी टीटीसी पे गई रैम, तो ये पार्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। ये आपका पार्ट बन गया। अब हमें बताना है, हमने ये जो स्प्रिंग और कुशन में अंतर क्या होता है और फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। कुशन को हम इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। कुशन पे अगर मैं छोटी डाल दें तो इसका हाइट एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें स्प्रिंग लगे होते हैं तो हम स्टीपर की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। कुशन में हम प्रेशर कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। पीछे रेगुलेटर लगा हुआ है, रेगुलेटर मैं अभी दिखा दूँगा। और स्प्रिंग में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसकी चाल हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यानी कि एवोपोलिस्टर जो हाइट होती है ना, जब भी डाई भी लगाओगे कुशन की तो लेआउट का पता हो, और आपको जब भी कोई नया डाई सेटर रहता है ना, तो ये जो हाइट है कुशन की, ये कुशन पे है, आपको इसका पता होना चाहिए। जैसे अब ये 280 है, इस सरफेस से इस स्टीपर का सरफेस बॉटम नीचे यहाँ से यहाँ 180 है। तो जो कुशन वाली डाई लगाएंगे तो एवोपोलिस्टर कितना रखना है, एवोपोलिस्टर जो चीज़ होती है वो समझ लो। एवोपोलिस्टर अभी इसकी जो हाइट है वो कितनी रखनी है, ठीक है। एवोपोलिस्टर कुशन के केस में होता है, स्प्रिंग में एवोपोलिस्टर नहीं होता है, वो सेट होता है स्टीपर ऑलरेडी सेट होता है, लगाओ रेडी, ठीक है। तो इसका एडवांटेज ये है कि आप
प्रेशर को कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, कुशन हाइट बढ़ा सकते हो, ऐसा स्प्रिंग में नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो डीप ड्रो होते हैं जितने भी, वो हाइड्रोलिक पे होते हैं, उससे कम न्यूमेटिक पे होते हैं। और जो स्प्रिंग लोडेड जो स्कीपर होती हैं उनमें फॉर्मेशन कम होता है, कारण एक स्प्रिंग का लिमिट है, उस लिमिट के बाद वो पॉसिबल हो नहीं पाता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा बड़ा स्प्रिंग डालेंगे तो डाई की हाइट ज़्यादा हो जाएगी, जो बियॉन्ड द लिमिट चली जाएगी। इसलिए अलग अलग तरह की डाइयों में, फॉर्मिंग डाइयों में अलग अलग स्प्रिंग का यूज़ होता है। PU पैड जो रबड़ के पैड रहते हैं, कटिंग की डाइयों में इसलिए डालते हैं कि स्कीपर थोड़ा सा मूवमेंट करेगी 10 mm। जितना लेंथ आपकी होगी PU की, उसका 10% ही उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, अपनी फ्री पोजीशन पे आ जाता है। तो ये आपका न्यूमेटिक सिलेंडर हो गया। मैंने उधर हाइड्रोलिक का बताया, इधर न्यूमेटिक का बताया, ओनली कुशन का फंक्शन, ठीक है। अब हम एक सिलेंडर वाली या स्प्रिंग लोडेड की फॉर्मेशन दिखाते हैं, ठीक है। बस लेकिन ऊपर तो इजेक्शन पिन ना होने की वजह से ये ऊपर पार्ट लगा, ठीक है, स्टक हुआ। इसमें ऊपर इजेक्शन की पिन होनी चाहिए। अब ये पार्ट फॉर्म हो गया आपका। अब मैं लास्ट आपको बता दूं, ये पार्ट फॉर्म हो गया। और रखो, ये आप लोग के लिए ज़रूरी इसलिए हैं, तीनों चीज़ें ज़रूरी इसलिए हैं। एक चीज़ होती है नॉलेज और दूसरी होती है स्किल। नॉलेज अलग चीज़ है, स्किल अलग चीज़ है। नॉलेज और स्किल अगर दोनों एक साथ आ जाएं तो आपके दिमाग में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि चीज़ क्या है, ठीक है। केवल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, आपको स्किल भी आना चाहिए। स्किल आती है प्रैक्टिस से। अभी जो हमने वीडियो बनाया पूरा, उसमें प्रैक्टिस के साथ बनाया कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे फंक्शन होता है। हर डाई में पिलर भी होते हैं, इन पिलरों का क्या काम होता है, ये आप गूगल पे देख लो। वैसे भी पूछो, जितना पूछोगे उतना पता चलेगा, ठीक है। तो तीनों तरह का बता दिया। तो आपको आपकी स्किल इम्प्रूव करनी है तो आपको काम के साथ, मतलब अपने काम में रम जाना है, तब तो आप काम सीख पाओगे। नहीं तो नॉलेज है जी, पता नहीं है, वो एक अलग चीज़ हो गई। तो हर दिन एक चीज़ सीखनी है कि जो हम डाई में काम कर रहे हैं, जो अपना फ्लोर में काम कर रहे हैं, वो कैसे होता है और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो कैसे उसको ठीक कैसे करना है, वो तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अच्छा, अगले बार हम आपको बताएंगे कटिंग टूलों के बारे में। मैंने अभी फॉर्मेशन के जो फॉर्मिंग टूल है उसके बारे में बताया, ठीक है। धन्यवाद।